वो देश है जो सिर्फ अपनी ही नहीं, कश्मीर की भी इकोनॉमी को ख़त्म करता जा रहा है। पाकिस्तान किस तरह? आईएसआई ने कॉल सेंटर रखा हुआ है जिसमें कुछ बंदे हैं जिनका एक ही काम है दिन रात बस सोशल मीडिया पे इंडियंस को अटैक करते रहना कश्मीर को लेके। इसके बाद भी अगर कुछ कश्मीरीज़ पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं तो मुझे इसमें हैरत होती है कि कैसे आप उन दुश्मनों को सपोर्ट कर सकते हैं जो हमारी इकोनॉमी को इस तरह से धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। भारतीय सेना जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। भारतीय सेना पर हमें गर्व है। भारतीय सेना ने आज अपनी ताकत दिखा दी है। चीन को उसी की भाषा में जवाब दे दिया है। जैसे ही चीन का विमान हिंदुस्तानी सरहद में घुसा तो भारतीय सैनिकों ने उसे जमीन में धराशायी कर दिया। ये आप देख सकते हैं चीन का विमान है जिसे भारतीय जवानों ने, भारतीय सूरवीरों ने जमीन में धराशायी कर दिया है। चीन की सारी हेकड़ी निकाल दी है। भारत की ओर से चीन के मुंह पर करारा तमाचा मारा गया है, जिसके बाद चीन बुरी तरह से बिलबिला उठा है। चीन घबरा गया है कि भारत जो मोदी जी के हाथ में है ये वो भारत है जिससे कोई पंगा नहीं ले सकता है। अब चीन को अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि हिंदुस्तान से पंगा लेना अपनी बर्बादी से बिल्कुल भी कम नहीं है। चीन इस बात को अब अच्छी तरह जान चुका है। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की भारतीय सूरवीरों को स्टडी न्यूज तहे दिल से नमन करता है। धन्य है भारत माता के ऐसे सच्चे वीर सपूत जिन पर पूरे हिंदुस्तान को गर्व है। भारतीय सेना के इन जवानों को हम शीश झुकाकर तहे दिल से सत सत नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं और गर्वान्वित महसूस करते हैं अपने आप को कि इन्होंने हमारी लाज रख दी, हिंदुस्तान का सीना चौड़ा कर दिया है और दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है और ड्रैगन की सारी हेकड़ी निकाल दी है। ऐसे वीर सपूतों पर हमें गर्व है और इनको हम सैल्यूट करते हैं, तहे दिल से नमन करते हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भारतीय सेना के इन जवानों को धन्यवाद दीजिए, तहे दिल से शुक्रिया अदा कीजिए। देख सकते हैं आप किस तरह से इन वीर बहादुरों ने चीनी वायुसेना के इस विमान को धराशायी कर दिया है, उसके टुकड़े टुकड़े उड़ा दिए हैं और उसमें बैठे 2 पायलट नेस्तनाबूद हो गए हैं। उन दोनों पायलट्स को हिंदुस्तानी सेना ने 72 हुरों की खोज में विदा कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको गर्व होगा हिंदुस्तानी सेना पर। भारतीय सेना को आप शुक्रिया अदा कीजिए, उन्हें धन्यवाद दीजिए और उनका हौसला बढ़ाइए, क्योंकि हिंदुस्तानी सेना ने जो ये जाबाजी दिखाई है इसके बाद अब चीन की तरफ से कुछ बड़ा होने वाला है। चीन भी कुछ करेगा, ऐसे नहीं बैठेगा, अपनी इज्जत पर बाट नहीं लगवाएगा। इसलिए अब जरूरत है पूरे देश को सतर्क और एकजुट होने की और भारतीय सेना को हौसला बढ़ाने की, उनको धन्यवाद देने की जरूरत है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर और आ रही है कि भारतीय सेना को मोदी जी ने आदेश दे दिया है कि चीन अगर कोई भी कदम उठाता है तो आप उनके घर में घुसकर धाड़ लगा कर आओ और बीजिंग में झंडा लहरा कर आओ। और मोदी जी ने पूरी दुनिया के लीडर्स से बात की है और उनसे आश्वासन दिलाया है कि भारत के साथ खड़े हों और उन्होंने हाँ भर दी है और भारत को अपनी सेना और सारे हथियार भेजने की सहमति जताई है। तो चीन का खात्मा तय है। अब चीन बर्बाद होने वाला है। हिंदुस्तान चीन को टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर देगा, क्योंकि मोदी जी के हिंदुस्तान से चीन ने पंगा लेने की कोशिश की है। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। हिंदुस्तान के वीर बहादुर जवानों ने चीनी वायुसेना के विमान को धराशायी कर दिया और उसमें बैठे 2 पायलट जहन्नुम में पहुंचा दिए गए हैं। भारत माता की ये बहुत बड़ी जीत हुई है। भारतीय सेना को एक सैल्यूट तो बनता है, क्योंकि भारतीय सेना ने अपनी ताकत के साथ साथ हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। चीन मिमियाने लग गया है और चीन की घबराहट सामने दिखाई दे रही है। चीन के सैनिक बंकरों को छोड़कर भागने लग गए हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से इमरान के भिखारी मुल्क के सैनिकों की हालत होती है। बाजवा की आर्मी जिस तरह से दुम दबाकर सीमा को छोड़कर भागती है, उसी तरह से चाइनीज लोग भी बुरी तरह से भाग रहे हैं, क्योंकि है तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, दोनों दोस्त। इन दोनों की औकात एक जैसी ही है। वो तो 1962 में ये कांग्रेसी लोग और गांधी परिवार के लोगों ने हिंदुस्तान की नाक कटवा के रख दी थी, अन्यथा उस वक्त शुरुआत भारत ने दमदार की थी। लेकिन अब वो समय बदल चुका है। नया भारत है। 56 इंच के सीने वाले मोदी जी के हाथों में भारत है। अब करारा जवाब मिलेगा और खुद चीन ने भी कहा है कि